सब 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वहीं जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकलती है 78 सीआरपीएफ कॉन्वे की बसेस, जिसे जम्मू से श्रीनगर तक जाना था। उन बसों में 2547 जवान थे। बसेस लगभग सुबह 3:30 बजे जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकल चुकी थी। रवाना होते ही यह खबर स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर में पहुंचा दी गई। फिर वहां से इस खबर की ब्रीफिंग पुलवामा में जैसे मोहम्मद की ऑफिस में की गई। यहां आदिल अहमद दार नाम का नौजवान, जो कि मात्र 22 साल का था, वो रेडी था पुलवामा अटैक को अंजाम देने के लिए। इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आदिल अहमद दार कौन था और क्यों इसने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। पुलवामा ज़िले के काकापुर तहसील में आदिल अहमद दार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का यह लड़का मार्च 2018 में अपने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाला था, लेकिन उसके ठीक एक महीने पहले आदिल इंडियन आर्मी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस डमी फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है और यहीं से शुरू होती है पुलवामा अटैक की कहानी। घायल होने के बाद आदिल के मन में इंडियंस और इंडियन आर्मी के लिए नफरत उपन गई और बदले की भावना आ गई। बदला लेने के लिए वो जैसे मोहम्मद नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मौलाना मसूद अजहर है, जिसका मकसद कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान में मर्ज करना है। जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आदिल को 1 साल तक ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग में नौजवानों को मजहब और जन्नत के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बताया जाता है कि अगर वो मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेंगी। 19 साल का आदिल भी इन्हीं बातों का शिकार हो जाता है और बदले की आग में निकल पड़ता है पुलवामा अटैक मिशन पर। कॉन्वॉय को जम्मू ट्रांजिट से श्रीनगर ट्रांजिट पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से लगभग 30 किलोमीटर पहले पुलवामा के लथपुरा गांव में आदिल सारी तैयारी कर लेता है। एक एसयूवी गाड़ी में लगभग 300 किलो आरडीएक्स और जानलेवा एक्सप्लोसिव भरना शुरू कर देता है। इन जानलेवा एक्सप्लोसिव को 6 महीने पहले से पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा करके लाया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि इस अटैक को 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया गया था। जैसे ही आदिल को कॉन्वॉय की ब्रीफिंग मिलती है, वो निकल पड़ता है एसयूवी गाड़ी लेकर। जैसे ही जवानों की गाड़ी लथपोरा से क्रॉस कर रही थी, आदिल 300 आरडीएक्स भरी गाड़ी लेकर आगे से 5वीं गाड़ी में अपनी गाड़ी टकरा देता है। गाड़ी टकराते ही ब्लास्ट होता है और गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। ब्लास्ट में 40 जवान शहीद होते हैं और आदिल भी मारा जाता है। अटैक के कुछ रीजन सामने आते हैं, जो अगर ना होता तो शायद ये अटैक भी ना होता, न जवानों की जान जाती। पहला रीज़न, जब जवानों की कॉन्वॉय जहां से क्रॉस करती है वहां के गाड़ियों को रोक दिया जाए और रोड्स ब्लॉक कर दिए जाए। ये रूल 2003 तक थी, लेकिन हम ही कुछ लोगों की वजह से यह रूल हटा दिया गया। दूसरा रीज़न यह है कि अगर हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती और टाइट होती तो शायद स्लीपर सेल, टेररिस्ट ऑफिस और पाकिस्तान से आरडीएक्स एक्सप्लोसिव ना आता। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।